नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही देश, हमारा भारत, इसमें कहीं तो इतने घने, उमस भरे जंगल हैं और कहीं बर्फीली हवाओं वाले पहाड़ी मैदान। आज हम भारत के इसी कमाल के खजाने यानी इसके अलग-अलग तरह के जंगलों की एक बड़ी ही रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। और यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है। मतलब ये मुमकिन कैसे है? एक तरफ आपको अमेज़न जैसे जंगल दिखते हैं तो दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड जैसे नज़ारे, और ये सब एक ही देश की सीमाओं के अंदर। ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए आज इसी पहेली के राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस कमाल की डाइवर्सिटी के पीछे ना दो मुख्य जादूगर हैं। एक है बारिश और दूसरी है ऊंचाई। बारिश ये तय करती है कि मैदानी इलाकों में जंगल कैसे होंगे, और जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर चढ़ते जाते हैं, ऊंचाई जंगलों का रंग रूप, उनका पूरा कैरेक्टर ही बदल देती है। तो चलिए अपनी यात्रा में इन दोनों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के मैदानी इलाकों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक का सफर करेंगे। ये सफर एक तरह से बारिश की बूंदों के पीछे पीछे चलने जैसा होगा, और हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ पानी की मात्रा कम या ज्यादा होने से जंगलों की पूरी दुनिया ही बदल जाती है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे जंगल में हैं जहां 60-60 मीटर ऊंचे पेड़ एक दूसरे से इतने पास पास हैं कि सूरज की रोशनी भी बड़ी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती है। ये हैं भारत के सदाबहार वन, जो आपको पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व भारत में मिलेंगे। यहां इतनी ज्यादा बारिश होती है कि ये जंगल साल के 365 दिन हरे भरे रहते हैं, एकदम लहलहाते हुए। और पता है, इन्हीं घने जंगलों में एक बहुत अनमोल संपत्ति छिपी हुई है। रोजवुड, महोगनी और एबनी, दुनिया की कुछ सबसे कीमती और मजबूत लकड़ियां इन्हीं जंगलों से आती हैं, जो इन्हें आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण बना देती हैं। ठीक है, तो अब हम उन इलाकों की तरफ बढ़ रहे हैं जहां बारिश थोड़ी कम मेहरबान है। क्या लगता है, जब पानी कम होता है तो जंगल खुद को जिंदा रखने के लिए क्या करता होगा? चलिए देखते हैं। अब हम आ गए हैं भारत के दिल में, मतलब उन जंगलों में जो देश के सबसे बड़े हिस्से पर फैले हुए हैं, पर्णपाती वन। ये जंगल पूरी तरह से मॉनसून की लय पर जीते हैं। जहां 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहां मिलते हैं आर्द्र पर्णपाती वन, जिनमें सागवान और साल जैसे कीमती पेड़ उगते हैं। और जहां बारिश और भी कम हो जाती है, वहां होते हैं शुष्क पर्णपाती वन, जो गर्मी आते ही अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। क्यों? ताकि पानी बचा सकें। ये प्रकृति का एक शानदार सर्वाइवल टैक्टिक है। हमारे मैदानी सफर का आखिरी पड़ाव हमें रेगिस्तानी इलाकों में ले आया है। यहां तो प्रकृति का अद्भुत सर्वाइवल देखने को मिलता है। सोचिए, 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश में जिंदा रहने के लिए बबूल और खेजड़ी जैसे पौधों ने अपने पत्तों को कांटों में बदल लिया है। पानी की हर एक बूंद बचाने की एक अनोखी तरकीब। तो जमीन का सफर तो पूरा हुआ, अब एडवेंचर का रुख थोड़ा आसमान की ओर करते हैं। हम ऊपर और ऊपर चढ़ेंगे, हिमालय की ऊंचाइयों पर, और देखेंगे कि हर कदम पर प्रकृति कैसे एक बिल्कुल नया कैनवस तैयार कर देती है। ये पहाड़ की हरी सीढ़ी वाकई कमाल की चीज है ना? जैसे जैसे हम हिमालय पर ऊपर चढ़ते जाते हैं, वनस्पति पूरी तरह से बदलती जाती है। नीचे तलहटी के पर्णपाती जंगलों से शुरू होकर हम चौड़ी पत्ती वाले ओक और चेस्टनट के जंगलों से गुजरते हैं, और ऊपर पहुंचने पर नुकीली पत्तियों वाले पाइन और देवदार के जंगल मिलते हैं। और सबसे ऊपर, जहां पेड़ भी हार मान लेते हैं, वहां सिर्फ काई और लाइकेन वाली टुंड्रा वनस्पति ही बचती है। मतलब कुछ ही घंटों की चढ़ाई में मानो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर लिया हो। अच्छा, अगर हम इस सीढ़ी के एक खास पायदान पर रुकें, लगभग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ हमें चीड़ और देवदार जैसे वो शानदार पेड़ मिलते हैं, जिनकी मजबूत लकड़ी से हमारे घर और फर्नीचर बनते हैं। ये पहाड़ों का एक बहुत ही अनमोल तोहफा है। और ये जो ऊंचे ऊंचे घास के मैदान है ना, जिन्हें बुग्याल भी कहते हैं, ये सिर्फ खूबसूरत ही नहीं है, ये सदियों से गुज्जर और बकरवाल जैसे समुदायों का घर रहे हैं, जो हर गर्मी में अपने मवेशियों को चराने के लिए यहाँ आते हैं। ये इंसानों और प्रकृति के बीच हजारों साल पुराने रिश्ते की एक जीती जागती मिसाल है। पहाड़ों से उतरकर अब हम चलते हैं भारत के तटीय इलाकों की ओर, जहां एक ऐसा रहस्यमयी जंगल हमारा इंतजार कर रहा है, जो जमीन पर नहीं बल्कि खारे पानी में उगता है। ये हैं मैंग्रोव, दुनिया के सबसे अनोखे जंगलों में से एक। इनकी जड़ें हवा में सांस लेने के लिए पानी से बाहर निकली होती हैं। ये न सिर्फ खारे पानी में जिंदा रहते हैं, बल्कि सुंदरबन जैसी जगहों पर सुनामी और चक्रवात जैसी बड़ी बड़ी आपदाओं के सामने एक मजबूत दीवार बनकर हमारे तटीय इलाकों की रक्षा भी करते हैं। ये सचमुच हमारे तटों के साइलेंट गार्डियंस हैं। और हाँ,
ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। भारत में लगभग 5,000 वर्ग किलोमीटर में ये अनोखे जंगल फैले हैं। अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली के क्षेत्रफल का 3 गुना से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा इनकी अहमियत को और भी बढ़ा देता है। तो हमने भारत के इन अलग अलग और अद्भुत जंगलों की यात्रा तो कर ली, लेकिन अब एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है कि इस अनमोल प्राकृतिक विरासत को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है। चलिए अब संरक्षण की कहानी भी जानते हैं। देखिए, इन जंगलों को बचाने की जरूरत असल में तब महसूस हुई जब ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे लाइन बिछाने और चाय कॉफी के बागान लगाने के नाम पर बेशकीमती जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू हो गई। बस यहीं से हमारी प्राकृतिक विरासत पर खतरा मंडराने लगा था। लेकिन फिर कहानी ने एक पॉजिटिव मोड़ लिया। आजादी के बाद भारत ने अपनी भूल सुधारी। 1952 में पहली वन नीति बनी और फिर 1972 में आया वन्यजीव सुरक्षा का एक मजबूत कानून। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए 1973 का प्रोजेक्ट टाइगर और 1992 का प्रोजेक्ट एलिफेंट। इन दोनों ने संरक्षण की दुनिया में भारत को एक नई पहचान दी। और इन कोशिशों का नतीजा जरा यहां देखिए। ये ग्राफ बताता है कि 2006 में जहां बाघों की संख्या सिर्फ 1411 रह गई थी, वहीं 2022 तक ये बढ़कर 3682 हो गई। ये 2 गुने से भी ज्यादा की एक शानदार वापसी है। वाकई ये दुनिया के संरक्षण इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक मानी जाती है। और आज की तारीख में पूरे देश में 106 नेशनल पार्कों और 570 से भी ज्यादा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का एक विशाल नेटवर्क फैला हुआ है, जो हमारी इस अनमोल प्राकृतिक धरोहरी की दिन रात सुरक्षा कर रहा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नीलगिरी के पहाड़ी जंगलों से लेकर नंदा देवी के अल्पाइन मैदानों और सुंदरबन के मैंग्रोव तक बायोस्फीयर रिजर्व के जरिए सिर्फ एक जानवर या पेड़ को नहीं, बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बचाने की कोशिशें जारी हैं, ताकि ये डाइवर्सिटी हमेशा बनी रहे। तो भारत के जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं हैं, ये हजारों सालों में बनी एक जीती जागती विरासत हैं। आज जब जलवायु परिवर्तन और विकास की चुनौतियां हमारे सामने हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस अनमोल खजाने को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे सुरक्षित रखा जाए। इस पर सोचना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।